कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। आत्मदर्शन प्रोग्राम में हम जान रहे हैं आजकल पुस्तक श्री गौरांग सुधा के बारे में। गौर सुंदर उन्हीं के नाम से इस पुस्तक का नाम पड़ा और गौर सुंदर नवद्वीप में जन्म लिया उन्होंने। प्रभु श्री कृष्ण का अवतार कहे जाते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का रूप कहे जाते हैं वो, और उन्होंने नवद्वीप धाम में जन्म लेकर अपने सभी भक्तों का कल्याण किया, सभी के ऊपर अपनी कृपा की। और ये सारी कड़ियाँ, ये सारी प्रसंग हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में, जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि क्या हुआ जब प्रभु श्री कृष्ण ने संन्यास रूप धारण करने का निश्चय लिया और उन्होंने कहा अपने सभी भक्तों को कि मैं संन्यास ले लूँगा, मैं गृह त्याग कर दूंगा और मैं सन्यासी रूप में अपने सभी परिकरों का और जो पाषंडी लोग हैं उनका कल्याण करूँगा। ये सारी बातें जब उन्होंने अपने भक्तों से की तो सभी जो हैं वो इतने ज़्यादा आहत हो गए कि क्रंदन करने लगे, रोने लगे। और आगे इस कड़ी में क्या हुआ जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि और प्रभु की बात सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई जी। अब प्रभु के संन्यास ग्रहण की बात सुन के भक्त लोग विरह सागर में डूब गए। उन्होंने वो सोचने लगे कि प्रभु संन्यास लेके कहाँ जाएंगे, कुछ ठीक नहीं है। और संन्यास लेने के बाद वे नवद्वीप में भी नहीं आएंगे और ऐसी स्थिति में हम उनका मुक्कमल का दर्शन कैसे करेंगे। ये सोचकर उनका खाना पीना सोना सब छूट गया और रात दिन उन्हें एक ही चिंता रहती थी कि ना जाने हमारे सिर पर वज्रपात कब हो जाए और प्रभु हमें अनाथ बनाकर चले जाए। इस प्रकार भक्तों को दुख से तड़पता हुआ देखकर प्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे मुस्कुराते हुए उन्हें सांत्वना देते हुए कहते कि तुम लोग दुखी मत हो, तुम लोग ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम सब लोग तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम लोगों को छोड़कर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तुम लोगों का और मेरा संग जो है केवल एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का है। इस जन्म में किसी प्रकार आप लोग मेरे साथ मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक युग में ही मेरा अवतार होता है और उस समय आप लोग किसी न किसी रूप में मेरी लीलाओं में सहायता करते हैं। इस युग में मेरे दो अन्य अवतार और होंगे, नाम अवतार और अर्चा अवतार। नाम अवतार जो नाम के रूप में है और अर्चा अवतार जो विग्रह के रूप में है। तो उस प्रकार आप लोग मेरा संग प्राप्त कर लेंगे। मतलब विग्रह मतलब अगर कहीं पे विग्रह श्री विग्रह स्थापित है तो वो भगवान ही है साक्षात। और नाम मतलब अगर हम भगवान का नाम करें तो नाम ही अभिन्न है। तो इसलिए नाम के रूप में आप मेरा संग कर सकेंगे और विग्रह के रूप में कर लेंगे। मेरे विग्रह जैसे जो मेरे विग्रह हैं वो मैं ही हूँ, तो इसलिए उस रूप में आप मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो उस समय आप मेरी सेवा कर पाएंगे क्योंकि विग्रह की भी सेवा होती है। तो वास्तव में संन्यास लीला जगत को शिक्षा देने के लिए है और आप लोग दुखी ना होएं, ऐसा कहकर प्रभु बहुत स्नेह से सबको आलिंगन करते। प्रभु की मधुर वाणी सुनकर उन समय तो उनका दुख दूर हो जाता और वे शांत होकर प्रभु अपने घर चले गए। फिर धीरे धीरे प्रभु के संन्यास की बात सच्ची माता के कानों में पहुंची। वे सुनते ही सच्ची माता की क्या अवस्था हो गई इसका वर्णन करना भी असंभव है। वे बार बार मूर्छित हो रही थी, बार बार होश में आ रही थी, आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। प्रभु उनके सामने जाकर बैठ गए। अपने लाडले गौर सुंदर को सामने देखकर सच्ची माता फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बेटा तू इस अभागिनी माँ को छोड़कर कहीं मत जा। तू यदि मुझे छोड़कर चला गया तो कुंद पुष्प के समान और मोतियों के समान तेरी दंत पक्ति और अमृत से भी मधुर तेरी वाणी को ना सुनकर मैं जीवित कैसे रहूँगी। तो वो कह रही तुम्हारी वाणी और तुम्हारी ये जो हास्य है, मधुर मुस्कान है, इसको देखे बिना तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी। और अद्वैताचार्य श्रीवास गदाधर आपके बहुत से दास हैं, तेरे बहुत से दास हैं और तू उनके साथ रहकर आनंद पूर्वक संकीर्तन कर। तुझे अन्यत्र जाने की क्या आवश्यकता है बेटा। तेरा अवतार तो लोगों के धर्म की शिक्षा देने के लिए हुआ है, परंतु तू स्वयं अपनी बेसहारा वृद्धा भागिनी माँ को छोड़कर संन्यास ले रहा है। ये तेरा कैसा धर्म है। तू स्वयं धर्म स्वरूप होकर भी यदि अपनी माँ का त्याग करेगा तो इससे जगत के जीवों को क्या शिक्षा मिलेगी। तो इस प्रकार कहते कहते माता का गला अवरुद्ध हो गया और वो
कुछ क्षण के बाद कहने लगी, बेटा तेरा बड़ा भाई तो पहले ही छोड़कर सन्यासी हो गया, तेरे पिताजी का परलोक सिधार गए और इन भयंकर दुखों को केवल तेरा मुख देख के ही मैं सहन कर पाई, परंतु अब तू भी संन्यास ले लेगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार सच्ची माता प्रेम शोक से अभिभूत होकर प्रभु को समझा रही थी। प्रभु चुपचाप सुन रहे थे। जैसे वनवास जाते समय मैया कौशल्या रोते रोते प्रेम पूर्वक रामचंद्र जी को समझा रही थी, माता का अथाह शोक देखकर प्रभु समझ गए कि मेरे बिना मैया जीवित नहीं रह पाएगी। अतः वे मैया से एकांत में कहने लगे, मैया आप शांत हो जाइए, मैं आपको एक रहस्यमय बात बता रहा हूँ। मैं इस जन्म में नहीं, प्रत्येक जन्म में ही आप मेरी माता होती हैं और मैं आपका पुत्र होता हूँ। किसी जन्म में आपका नाम प्रश्नी था, उस समय आप मेरी माता थी, मैं आपका पुत्र बना। कभी आप स्वर्ग में अदिति के रूप में प्रकट होती हैं, उस समय वामन के रूप में मैं आपके गर्भ से जन्म ग्रहण करता हूँ। तो प्रश्नी गर्भ, एक जब सत्य युग में उनका नाम था प्रश्नी गर्भ, तो प्रश्नी उनकी माता थी, उनके गर्भ से उदित हुए। फिर एक जन्म में अदिति थी, तो ये वामन देव के रूप में प्रकट हुए। एक बार आप देवहूति के रूप में प्रकट हुई, तो मैं आपका पुत्र कपिल रूप में आया। फिर त्रेता युग में आप माता कौशल्या के रूप में प्रकट हुई, तो मैं आपका पुत्र राम बना। और उसके बाद द्वापर युग में आप माता देवकी के रूप में प्रकट हुई, तो मैं वसुदेव कृष्ण के रूप में आपका पुत्र बना। इसके अतिरिक्त कलयुग में अब मेरे 2 अवतार और होंगे, इन दोनों अवतारों में आप मेरी माता बनेंगी। जब मेरा अर्चा अवतार विग्रह होगा, तब उस समय पृथ्वी के रूप में आप मेरी माता बनेंगी। और जब मेरा नाम अवतार होगा, नाम रूप में, तो उस समय आप जीवा के रूप में मेरी माता बनेंगी। जीवा से उच्चारण करते तो जीवा ही माता बन जाएंगी। तो और जब अर्चा अवतार होगा तो पृथ्वी के रूप में हो जाएंगी। तो मैं कदापि चाहकर भी आपका त्याग नहीं कर सकता, अतः आप व्यर्थ में शोक ना करें। प्रभु की बातों को श्रवण कर सच्ची माता का मन कुछ शांत हो गया। स्वेच्छामय भगवान की लीला भी अद्भुत है, वे कब क्या करेंगे ठीक नहीं है। और प्रभु सदा सर्वदा अपने भक्तों के साथ आनंद मग्न होकर नित्य कीर्तन करते थे, जिससे उनका परमानंद में डूबे रहने के कारण भक्तवृंद भी प्रभु के संन्यास की बात कुछ भूल से गए। इस बात को 1 वर्ष बीत गया। जिस दिन प्रभु संन्यास ग्रहण करने के लिए गृह त्याग करने वाले थे, उस दिन वे एकांत में श्री नित्यानंद जी से कहने लगे, मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे केवल 5 लोग, मेरी माता, गदाधर, ब्रह्मानंद, चंद्रशेखर आचार्य जो उनके मौसा जी थे, और मुकुंद के निकट ही प्रकट करना। मैं संक्रांति के दिन अवश्य ही कटवा जाकर केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण करूंगा। प्रभु का आदेश सुनकर नित्यानंद जी ने केवल इन 5 को ही प्रभु के संन्यास के विषय में बताया, अन्य लोगों को नहीं बताया। तो उस दिन प्रभु अपना सारा दिन वैष्णवों के साथ आनंद से नित्य कीर्तन करते रहे और उन्होंने आनंद पूर्वक भोजन भी किया। संध्या के समय वे गंगा जी के दर्शन के लिए गए, गंगा जी को प्रणाम किया। प्रभु कुछ समय तक गंगा जी के किनारे पर ही बैठे रहे। उसके बाद वहाँ से उठकर वापस घर में आ गए। घर में आगे प्रभु बैठ गए और सभी भक्तवृंद उन्हें घेर कर बैठ गए। आज रात को ही प्रभु हमें छोड़कर चले जाएंगे, किसी को भी इसका पता नहीं था। वे सभी आनंद मग्न होकर प्रभु के समीप ही बैठे हुए थे। कमल नेत्र प्रभु गौर सुंदर बैठे हुए थे और गले में फूलों की माला सुशोभित हो रही थी। और जो वैष्णव प्रभु के दर्शन के लिए आता, वे सभी अपने दोनों हाथों में माला चंदन लेकर आ रहे थे। आज प्रभु ने ऐसा आकर्षण किया कि कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं कुछ पता नहीं, सभी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, सभी माला चंदन ला रहे हैं, उन्हें पहना रहे हैं। तो कितने लोग प्रभु के दर्शन करने के आ रहे हैं, उसकी गिनती करना तो ब्रह्मा शिव के लिए भी असंभव है। सभी लोग आकर प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे और प्रभु भी अपने गले की माला उन्हें पहना रहे थे और स्नेहपूर्वक कह रहे थे कि आप सभी लोग घर जाकर कृष्ण का कीर्तन करें, अपने मुख से कृष्ण कृष्ण बोलें और कृष्ण का ही भजन करें। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की चिंता ना करें। आप लोग वास्तव में मुझे स्नेह करते हैं तो कृष्ण के अतिरिक्त मुख से कुछ भी ना कहना। तो क्योंकि महाप्रभु गौर सुंदर कहते थे कि कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की ही बात करो, सब कुछ कृष्ण कृष्ण रहे। और सोते जागते खाते समय आप कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का ही कीर्तन करें। इस प्रकार भक्तों पर शुभ दृष्टि डालकर कृपा करके प्रभु उन्हें वापस भेज रहे थे। उसी समय परम सुकृतिवान श्रीधर हाथ में एक लौकी लेकर प्रभु के पास आया और प्रभु को भेंट दिया।
तो लौकी देखकर प्रभु ने पूछा, ये लौकी कहाँ से लाए? परंतु मन ही मन विचार करने लगे, मैं तो आज रात को चला जाऊंगा, अतः इस लौकी की सब्जी मैं नहीं खा पाऊंगा। तो क्या मेरे प्रिय श्रीधर की ये भेंट व्यर्थ चली जाएगी? नहीं नहीं, मैं इसे अवश्य ही आज उपहार को ग्रहण करके ही जाऊंगा। तो ऐसा विचार कर भक्तवत्सल प्रभु ने सची माता से इस लौकी को पकाने के लिए कहा। और एक अन्य सौभाग्यवान भक्त दूध लेकर आ गया प्रभु के दर्शन करने। तो प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और सची माता से बोले, माँ आज आप इस दूध और लौकी को बनाओ। तो दूध और लौकी बना के एक लक खीर जैसे बनती थी, लौकी की खीर। तो सची माता बहुत प्रसन्न हो गई, रसोई बनाने चली गई। इस प्रकार से भक्त वत्सल प्रभु रात को बहुत देर तक भक्तों पर कृपा करते रहे। उसके बाद सभी को विदा कर प्रभु भोजन करने के लिए बैठ गए। भोजन करने के पश्चात वे शयन घर में सोने के लिए चले गए। उनके निकट ही हरिदास और गदाधर जी भी सो गए। और सची माता को मालूम था प्रभु आज रात ग्रह त्याग करेंगे, अतएव उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बैठकर रोती जा रही थी। ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रभु उठकर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जाने के लिए तैयार देख गदाधर और हरिदास उठ गए। गदाधर जी कहने लगे, प्रभु हम भी आपके साथ जाएंगे। प्रभु बोले, नहीं, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। जैसे सची माता को पता चला गौर सुंदर जाने के लिए तैयार हैं, वे दरवाजे पर आकर बैठ गईं। सची माता को दरवाजे पर बैठा देखकर प्रभु उनके पास गए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे, माँ आपने बहुत कष्ट से मेरा पालन पोषण किया है। आपकी कृपा से ही मैं पढ़ लिख सका। आप जीवन भर स्वयं कष्ट सहकर भी मुझे सुखी रखा आपने। क्षण क्षण में मुझे जो अथाह स्नेह दिया, करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। माँ सारा संसार भगवान के अधीन है, उनकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। जीवों को प्रभु ही मिलाते हैं और उन्हें ही अलग करते हैं। मैं 10 दिन बाद जाऊं या आज जाऊं, इस विषय में आप दुखी मत होना। और प्रभु अपनी छाती पर हाथ रखकर बोले, माँ मैं सत्य कहता हूँ कि आपका सारा दायित्व मेरे हाथों में है, मैं उसे अच्छी प्रकार से निभाऊंगा। प्रभु सांत्वना देते जा रहे हैं, परंतु सची माता चुपचाप पत्थर की मूर्ति की भांति बैठी हुई हैं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उस समय जबकि उनका एकमात्र सहारा उनके हृदय का टुकड़ा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था, उस समय वे पृथ्वी के समान सहिष्णु बन गई। प्रभु ने उनकी चरण धूलि अपने सिर पर धारण की और उनकी परिक्रमा कर तीव्र गति से घर से निकल पड़े। जी, तो प्रभु ने आखिरकार जो निर्णय लिया सन्यासी बनने का वो उन्होंने पूरा किया और वो निकल पड़े। सची माता जी एक माता हैं और उनका क्रंदन जो है वो यहाँ पर वास्तविक है कि एक माता को अपने पुत्र के विरह का योग तो होता ही है, हर युग में होता है, चाहे वो कलयुग है, सतयुग है, त्रेता युग है। जब कौशल्या जी को छोड़कर श्री राम वनवास की ओर जा रहे थे तब भी वो इतना रोई थी। फिर जब श्री कृष्ण है, यशोदा माता थी उनकी, वो भी माँ थी, वो भी जब छोड़ के जा रहे थे उनको मथुरा। तो माता जो है हर रूप में माता ही है। और वो जब उसको छोड़ के जा रहे हैं, चाहे उन्होंने उनको इतनी सांत्वना दी कि मैं आगे आने वाले युगों में दूसरे अवतारों में भी आप ही मेरी माँ रहेंगी, लेकिन फिर भी माता का जो स्नेह है, माता का जो प्यार है वो अपने पुत्र के लिए सदैव ही है, हर युग में है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रभु की लीलाओं का वर्णन जो है वो जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण परा तेरी चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तो सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तो, हे नाथ जगाओ तो। मेरी नाव भंवरे डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके उसे पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से पुस्तक श्री गौरांग सुधा के विषय में, जहां पर नवदीप में जन्म लिया प्रभु ने। उनकी लीलाओं का वर्णन इस पुस्तक में है कि किस तरह से उन्होंने सभी भक्तों का जो है मार्गदर्शन किया, सभी को जो कृष्ण नाम में डुबोया। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले रागलेखा दासी जी ने हमें बताया कि किस तरह से सची माता जी हैं वो क्रंदन कर रही हैं, क्योंकि उनके पुत्र ने सन्यासी होने का निर्णय ले लिया है और वो घर से निकल पड़े हैं जग कल्याण की ओर। जी रागलेखा दासी जी, आगे प्रभु अब निकल गए हैं जैसे कि आपने बताया, तो अब इसके आगे क्या हुआ? भक्तों को अभी तक ये नहीं पता था कि वे अनाथ हो चुके हैं। प्रातःकाल वे जब गंगा स्नान करके रोज की भांति प्रभु को प्रणाम करने के लिए आए तो देखा मैया द्वार पर बैठी हुई है। उनकी आंखें सुनसान थी, उनकी पलकें भी नहीं झपक रही थी, आंखों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उनकी ऐसी विचित्र अवस्था देखकर भक्तों को कुछ संशय हुआ। उन्होंने डरते डरते शिवाजी जी ने पूछा, मैया आज आप द्वार पर इस प्रकार क्यों बैठी हैं? मैया ने कुछ उत्तर नहीं दिया और आंखों से आंसू बहाती रही। शिवाजी जी ने 2-3 बार पूछने से उन्होंने धीरे से कहा, बेटा भगवान की वस्तुओं का अधिकारी उनके प्रिय वैष्णवी होते हैं, अतः उसके अनुसार अब इस घर में जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही है। अब इसका जो कुछ करना है तुम करो, अब ये सब छोड़कर ये मैं जा रही हूँ। मैया की बात सुनकर भक्त लोग समझ गए कि प्रभु गृह त्याग कर चुके हैं, अतः वे सब लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ क्षण के बाद जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो सभी वैष्णव लोग आर्तनाद करने लगे, रोने लगे और एक दूसरे से गले से चिपटकर पागलों की भांति फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे गोपीनाथ, आज की रात कैसी भयानक रात बीती। ऐसा कहकर कोई अपने हाथों से अपनी छाती को पीटता, कोई सर को पीटता, और उस चांद जैसे मुख का दर्शन ना करके हम लोग कैसे जीवित रहेंगे और ऐसे पापी जीवन को रखने से क्या लाभ है। इस प्रकार भक्तों का क्रंदन बढ़ता जा रहा था और प्रभु का घर शोक सागर में डूब गया। जो भी भक्त नित्य प्रतीप की भांति प्रभु को प्रणाम करने के उद्देश्य से आ रहे थे वे शोक सागर में डूबते जा रहे थे।
प्रभु का दर्शन न पाकर वे विलाप करते हुए कहने लगे, मेरा धन, मेरा जन, मेरा जीवन किस काम का। जब प्रभु हमें छोड़कर चले गए, प्रभु ने संन्यास लिया, परंतु हमें से किसी को बताया नहीं। ऐसा कहकर वे रोते रोते जमीन पर लोटपोट खाने लगे। और भक्तों का करुण क्रंदन सुनकर नवद्वीप के सभी लोग दौड़े दौड़े प्रभु के घर आए, परंतु आज प्रभु का मुख का दर्शन न कर वे लोग विषादग्रस्त होकर अपना सिर और छाती पीटने लगे। इधर भक्त लोग विषादग्रस्त होकर विलाप कर रहे थे, उधर जो पाषंडी लोग थे वो लोग आनंद से हंसते हुए कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ निमाई पंडित चला गया, उसने सभी को परेशान कर रखा था। कुछ समय विलाप करने के पश्चात भक्त लोग शांत हो गए और उन्होंने सच्ची माता को घेर कर बैठ गए। कुछ क्षणों में जंगल में आग की भांति सारे नवद्वीप में समाचार फैल गया कि द्विजमणि जो गौर सुंदर है वो संन्यास लेने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और जिसने भी सुना वह प्रभु के घर की ओर चल पड़ा। फिर उन्होंने आके देखा, घर में कल तक उत्सव का अच्छा वातावरण रहता था, वहाँ हर समय भजन कीर्तन होता था, आज वही घर सुनसान पड़ा है जी। और वे लोग भक्त लोग उधर नृत्य करते थे, आज वे सच्ची माता को घेर कर बैठे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से प्राण निकल गए हैं। सभी की आंखें सुनी सुनी सी थी। वहाँ की ऐसी स्थिति को देखकर पाषंडी लोग जो कल तक प्रभु की निंदा करते थे वे भी शोकग्रस्त हो गए और स्वयं को धिक्कार देते हुए कहने लगे, हाय हाय, हम पापी लोग निमाई पंडित को नहीं समझ पाए और किसी प्रकार से उनकी निंदा की। और ये कहकर वे विलाप करते हुए भूमि पर लोटपोट खाने लगे। कोई कहने लगे, चलो हमसे जो भयंकर हमने जो अपराध किया उसका प्रायश्चित करते हैं, जाकर अपने घरों को आग लगाकर कानों में कुंडल पहनकर योगी बन जाते हैं। अच्छा, वो भी सोच रहे हैं भक्त भी कि हम भी योगी कि हम भी योगी बन जाते हैं। इस प्रकार स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी लोग विलाप कर रहे हैं। सारा नवद्वीप शोक समुद्र में डूब गया। इस प्रकार प्रभु के संन्यास लेने का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य पूर्ण हुआ, क्योंकि सभी लोग अब उनका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और उनके विषय में विरुद्ध बातें नहीं बोल रहे। कल तक जो प्रभु के विरोधी थे, आज वे प्रभु के विरह रूपी सर्प ने उन्हें भी ढस लिया। आज वे प्रभु का नाम ले लेकर पागलों की भांति क्रंदन कर रहे थे। यहाँ की तो ऐसी अवस्था थी, उधर प्रभु गंगा पार करके कंटक नगर जो अभी का नाम है उसका कटुआ, अच्छा, तो वहाँ जिन जिन को उन्होंने आने का आदेश दिया था, जैसे नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य और ब्रह्मानंद, उन सभी को लेकर वे केशव भारती जी के आश्रम पे पहुँचे। केशव भारती जी एक वैष्णव हैं। अच्छा, तो कटुआ पहुँच गए जी, कटुआ पहुँच गए, जिसका नाम है कंटक नगर। तो गंगा जी पार किया उन्होंने अर्धरात्रि के उधर से, और फिर पार करके उस पार पहुँचे कंटक नगर में जी। तो प्रभु के अंग से निकलने वाली ज्योति को देखकर केशव भारती जी झट उठकर खड़े हो गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तव स्तुति की और कहने लगे, हे महाशय, आप पतित पावन हैं, महाकृपालु हैं, आप चाहें तो किसी को भी कृष्ण प्रेम धन प्रदान कर सकते हैं जी। क्योंकि कृष्ण सदा सर्वदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। अतः मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे निष्कपट रूप में ऐसा उपदेश प्रदान करें जिससे मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊँ। ऐसा कहते हुए प्रभु के नेत्रों से गंगा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अगले ही क्षण वह हुंकार कर नृत्य करने लगे। प्रभु को नृत्य करते देख मुकुंद आदि भक्त बिंदु स्वर से कीर्तन करने लगे। तो अब उनका दर्शन करके सब न जाने कहाँ से लोग, अरबों अरबों लोग आ रहे थे। मुकुंद उत्स्वर से कीर्तन कर रहे थे। अब प्रभु का सौंदर्य दर्शन कर सभी का चित्त मोहित हो गया। अब वे लोग प्रभु के नेत्रों से अश्रुधारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही थी, उसका वर्णन तो अनंत देव भी अनंत मुखों से नहीं कर सकते। फिर नृत्य करते करते प्रभु जब भी घूमते थे उस समय उनकी नेत्रों से पिचकारी की भांति अश्रुधारा जितने भी लोग खड़े होते थे उसको भिगो देती थी। सभी का शरीर प्रेम के अश्रुओं से भीग गया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब हरी हरी करते हुए नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते प्रभु जब पछाड़ के जमीन पे गिरते तो सभी लोग भयभीत हो जाते थे। अनंत ब्रह्मांडों के नाथ दीनता पूर्वक हाथ जोड़कर सभी भक्तों से कहने लगे, आप लोग कृपा करें कि मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। प्रभु का सौंदर्य देखकर उनके संन्यास की बात सुनकर स्त्रियां विलाप करते हुए कहने लगी, इसकी मैया किस प्रकार अपना जीवन धारण करेगी। आज की रात उसके लिए काल रात बन गई कि ये इसकी माँ कैसे रहेगी, इतना सुंदर है, इसके इतने घुंघराले केश हैं और ये संन्यास ग्रहण करेगा, इसकी मैया कैसे जीवित रहेगी।
जी। और कौन ऐसी सौभाग्यवती होगी जिसको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ हो। कितना दुर्भाग्य है, ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त करके भी उसे आज वो खो रही है। जब इसे संन्यास लेते हुए देखकर हमारी ऐसी अवस्था हो रही है तो इसकी स्त्री और इसकी मैया की वो कैसे प्राण धारण करेंगी। ऐसे कह के वे स्त्रियां क्रंदन करने लगी। इस प्रकार से सारे जीव गौर सुंदर के प्रेम बंधन में पड़कर रोने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु ने अपना भाव शांत किया और बैठ गए, और उनके भक्त भी उन्हें घेर कर चारों ओर बैठ गए। प्रभु की भक्ति को देखकर केशव भारती आनंद समुद्र में डूब गए और उनकी स्तुति करने लगे। जैसी भक्ति मैंने आपके हृदय में देखी है, भगवान के अतिरिक्त कहीं भी संभव नहीं है। केशव भारती जी कह रहे हैं कि आप तो भगवान के अतिरिक्त ऐसा हो ही नहीं सकता हो। मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि आप भगवान हैं और आपके गुरु होने की योग्यता किसी में भी संभव नहीं है, और फिर भी लोक शिक्षा के लिए मुझे अपना गुरु बनाने का आपने निश्चय किया है। तो प्रभु कहने लगे, महात्मा जी आप मेरी वंचना नहीं कीजिए, आप मुझे ठगिए मत। मैं पुनः पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसी दीक्षा प्रदान करें कि जिससे मैं कृष्ण का दास बन जाऊँ। तो वो उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, जिससे मैं माया दास हूँ, मैं कृष्ण का दास बन जाऊँ। तो ऐसे वार्तालाप करते करते कृष्ण कथा सारी रात बीत गई। प्रातःकाल प्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को बोला कि आप मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में वर्ण कर लीजिए। संन्यास विधि के योग्य जो जो क्रियाएं हों आप उन्हें पूर्ण कीजिए। प्रभु का आदेश प्राप्त कर चंद्रशेखर आचार्य संन्यास विधि के लिए उपयुक्त कार्यों में जुट गए। अनेक गांवों से भांति भांति के उपहार आने लगे। दूध, दही, घी, मूंग, तांबूल, चंदन, पुष्प, जनेऊ और वस्त्र, खाद्य पदार्थ लेके हजारों लोग वहाँ पर आने लगे। कौन कहाँ से आ रहा है कुछ ठीक नहीं। सभी लोग आनंदित होकर हरि ध्वनि कर रहे हैं। सभी के मुख पर हरि हरि ही था। तब प्रभु ने केश मुंडन कराने के लिए बैठ गए। जब प्रभु के केश मुंडन करने के लिए नाई वहाँ पर आया तो वो चारों तरफ से क्रंदन का स्वर गूंजने लगा। भक्तों की बात ही क्या, साधारण लोग भी इस लीला का दर्शन करके रोने लगे। स्त्रियां कहने लगी, आखिर विधाता ने इस सन्यासी को क्यों बनाया। ऐसा कहकर वे फूट फूट कर रोने लगी। आकाश में देवता लोग भी क्रंदन करने लगे। उसी समय प्रभु ने ऐसे कारुण्य रस की वर्षा की कि सूखी हुई लकड़ी और पत्थर इत्यादि भी पिघल गए। प्रभु भक्ति रस में विवल थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। वे हरि हरि बोल करके नृत्य कर रहे थे और अब बैठने वाले भी स्थिर नहीं हो पा रहे थे। उस नाई का साहस नहीं हो रहा था कि प्रभु के सुंदर घुंघराले केशों का मुंडन करे। संध्या के समय तो प्रभु का मुंडन कार्य समाप्त हुआ। मुंडन के पश्चात प्रभु ने गंगा स्नान किया और केशव भारती जी के द्वारा दिए गए आसन पे बैठे। उन्होंने वेद शास्त्रों में प्रभु को शिक्षा गुरु बताया गया। उन्होंने छलपूर्वक केशव भारती जी से कहा, महात्मा जी मैंने कल से एक स्वप्न देखा और किसी ने मेरे कान में संन्यास का मंत्र दिया। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर वह ठीक है तो कि नहीं आप जानिए। तो पहले उन्होंने केशव भारती जी को वो मंत्र सुनाया कान में, फिर उन्होंने उनको वो मंत्र सुनाया। तो पहले उन्होंने दीक्षित किया, क्योंकि भगवान को कौन दे सकता है दीक्षा। तो पहले उन्होंने दिया, दीक्षित किया, फिर बाद में उनसे वही मंत्र सुना। तो छल से किया कि मेरे को कल स्वप्न आया, किसी ने मुझे संन्यास मंत्र दिया, तो आप देखिए यही है क्या संन्यास मंत्र। तो ऐसा कहकर केशव भारती जी के कान में मंत्र कह दिया। फिर अब प्रभु के मुख से संन्यास मंत्र सुनकर भारती जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यही तो श्रेष्ठ मंत्र है। कृष्ण की कृपा से किसी ने तुम्हें ये मंत्र दिया। और प्रभु के आदेश से केशव भारती जी ने वही मंत्र प्रभु को प्रदान किया और उस समय चारों ओर हरि नाम की ध्वनि गूंजने लगी। इस प्रकार बैकुंठ नायक गौर सुंदर ने संन्यास वेश धारण किया। अब जब उन्होंने संन्यास के उपयुक्त घेरुए वस्त्र पहने तो उनका सौंदर्य और निखर आया। उस समय वे करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर लग रहे थे। उन्होंने मस्तक पर चंदन धारण किया और गले में पुष्पमाला सुशोभित हो रही थी। उनके एक हाथ में दंड था और एक हाथ में कमंडल। तो ऐसा वो प्रेम में विभोर हो रहे थे। तो अब वेश प्रदान करने के बाद केशव भारती जी उनका नाम के विषय में सोचने लगे कि 14 लोकों में ऐसा वैष्णव तो असंभव है। अतः जो नाम आज तक किसी को नहीं दिया गया, और यदि मैं इन्हें वही नाम प्रदान करूं तो मेरा जीवन सार्थक होगा। सो साधारण विधि के अनुसार भारती का शिष्य भारती होता है, क्योंकि उन्होंने केशव भारती जी से ले रहे हैं तो भारती ही होना था। लेकिन उन्होंने सोचा कि इसके जीवा पे तो शुद्ध सरस्वती है, तो इसीलिए उन्होंने
प्रभु के वक्षस्थल पर हाथ रखा और बोला कि आप सारे जगत को चैतन्य करते हैं, मतलब लिविंग करते हैं, तो आपने सबके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण कराया, इसलिए आपका नाम कृष्ण चैतन्य हो गया। अच्छा, तो यहाँ से उनका नाम चैतन्य पड़ गया। तो इसलिए ऐसा सुन के सभी लोग प्रभु की जय ध्वनि दी और उन पर पुष्प वृष्टि की। और उसके बाद प्रभु ने भक्तों को, केशव भारती जी को प्रणाम किया और प्रभु को भी प्रणाम किया, और इस पर प्रभु का नाम कृष्ण चैतन्य हो गया। जी, चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी हम जान रहे हैं, तो हमने ये जान लिया है कि किस तरह से उनका नाम चैतन्य पड़ा। उन्होंने जब सन्यासी रूप धारण किया तो उनको चैतन्य नाम से जो है सुशोभित किया गया। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम जान रहे हैं इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा के माध्यम से। लेकिन आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्णा। अगले एपिसोड में श्री गौरांग सुधा पुस्तक के बारे में और भी बातें करेंगे और भी श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके प्रसंगों को जानेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।